वर्क फ्रॉम जेल, कुकिंग सांबार दाल चावल इन जेल। विराजपुर नाम के गांव में एक नया नया जेल बनाया था और गब्बर सिंह नाम के व्यक्ति को उस जेल का जेलर नियुक्त किया गया। एक दिन जेल के सारे कैदियों को बुलाकर गब्बर देखो भैया, मेरा नाम है गब्बर और अगर मेरा दिमाग फिर गया तो तुम सबको मैं बना डालूंगा रबर। मेरे मार के डर से तुम लोग सुधर जाओ तो अच्छा है, क्यों समझे? वरना देख लो बात ठीक नहीं होगी। कहकर वहां से चला गया। एक दिन एक लोकल गुंडे राजन को जंजीर पहनाकर पुलिस जेल ले आई। अब राजन को देखकर गब्बर, अरे ये क्या जंजीर पहनकर से ले आए? ये क्या इतना बड़ा तोप है? तब उसके साथ खड़ा संतरी किरण, सर ये तो गनीमत है कि ये यहाँ लोकल था इसीलिए गुंडा बना। अगर शहर में होता तो ये बहुत बड़ा डॉन बनता और अगर किसी विदेश में होता तो ये किंग पिन होता। सर बात ये है सर कि वो जहाँ कहीं भी हो बस धमाका है। गब्बर, अच्छा ये बात है, तो जाओ इसे रसोई में काम करने को कहो है, फिर मैं निर्णय लूंगा इससे क्या काम कराना है। कहकर वहां से चला गया। इस तरह राजन जेल में रसोई में काम करने लगा। जेल में राजन को सांबार बनाने का काम सौंपा गया। एक दिन जेल का खाना खाकर गब्बर किरण से, अरे भाई ये सांभर बनाया किसने? बहुत स्वादिष्ट है भाई, ये तो बिल्कुल अमृत जैसा स्वाद है इसका है? जब किरण ने राजन का नाम लिया तो गब्बर ने राजन को वहां बुलवाया। गब्बर ने राजन और उसकी सांबार की खूब प्रशंसा की। तब राजन जेलर से, अरे जेलर तुम मेरी प्रशंसा करना बंद करो, जेल से छूटने के बाद मैं फिर गुंडागर्दी ही करूंगा, धमाका होगा। हाँ। कहकर वहां से चला गया। बाद में गब्बर शहर में गया और अपने उच्च अधिकारी से जाकर मिला। गब्बर अपने अधिकारियों से, सर आपने राजन के बारे में सुना ही होगा, न जाने उसके खिलाफ कितने केस हैं, उसके बारे में बस इतना कहूंगा, अगर वो एकदम शांति वाले जगह पे भी जाए तो वो क्राइम स्पॉट बन जाता है। अगर आप परमिशन दें तो मैं बाहरी दुनिया को उसके सांबार से परिचय कराना चाहता हूँ। हो सकता है कि लोगों की प्रशंसा सुनकर उसमें बदलाव आ जाए, मुझे बस एक मौका चाहिए सर। तब अधिकारी ने उसे परमिशन दिया। इस तरह गब्बर ने राजन को ज्यादा सांबार बनाने का आदेश दिया। जेल के पास ही काउंटर लगाकर लोगों को सांबार बेचने लगा। लोग धीरे धीरे आकर वहां सांबार खरीदने लगे। यूं देखते ही देखते 2 ही साल के अंदर सैकड़ों लोग वहां आकर सांबार खरीदने लगे। यूं वो दिन भी आया जब राजन को जेल से छूटना था। जेल से छूटने की तैयारी करते हुए राजन गब्बर से, राजन साहब आप ये चिंता ना करो कि मैं यहाँ से जा रहा हूँ, बहुत जल्द उस भगवान को ऊपर पहुँचाकर मैं सीधा यहीं आऊंगा। कहकर जेल से छूटकर बाहर आया। बाहर आकर देखा कि राजन की प्रतीक्षा सैकड़ों लोग कर रहे थे। उनके साथ साथ उसका शत्रु भगवान भी खड़ा था। उसे देखकर राजन दंग रह गया। अब राजन के पास आकर भगवान, दादा मुझे माफ कर दो दादा, मैंने आपके साथ बहुत गलत सलूक किया, कसम से मैं नहीं जानता था कि तुम में इतना टैलेंट है। अरे क्या सांबार बनाते हो भैया, तुम्हारे हाथ का खाना बहुत ही स्वादिष्ट है। दादा ये काम करो, वो जमीन तुम ही रख लो, बस बदले में सांबार बनाकर खिलाओ भैया। राजन दादा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, राजन दादा जिंदाबाद। 1 2 3 4 राजन दादा का सांबार, 1 2 3 4 राजन दादा का सांबार। यूं नारे लगाने लगा। वहां खड़े लोग भी उसके साथ नारे लगाने लगे। ये देखकर गब्बर बहुत खुश हुआ। इस तरह राजन ने एक बहुत बढ़िया सांबार बनाने का दुकान खोला और सांबार बेचने लगा और धीरे धीरे वो सुधर गया। 10 रुपीज पनीर सैंडविच। द्वारका नाम के गांव में गोविंद नाम का एक धनवान रहता था। उसके 2 बेटे थे जिनके नाम थे कुमार और वरुण। उन दोनों के जित्तू दास नाम के 2 दोस्त थे। एक दिन कुमार वरुण को गोविंद बुलाया
अब वरुण से गोविंद। रे, तुम दोनों बड़े हो गए हो, जल्दी ही दोनों की शादी करवा के संपत्ति बांटने की सोच रहा हूँ, इसलिए तुम्हारे साथ साथ तुम्हारे दोस्तों का भी परीक्षा लेने की सोच रहा हूँ। वरुण। क्यों पिताजी, आप पगले गए हो क्या? हमारी परीक्षा तो समझ आती है, लेकिन हमारी दोस्तों की परीक्षा क्यों? ऐसा तो नहीं कि उनको भी संपत्ति बांट रहे हो? गोविंद। अरे ओ मूर्ख इंसान, हमारे दोस्त जैसे हैं हमारी जिंदगी वैसी होती है। तुम अच्छे दोस्तों के साथ घूमेगा तो तुम्हारी जिंदगी भी अच्छी होगी, और ऐसे बेकार लोग यानी कि वो जित्तू वगैरह के साथ घूमेगा, समझो तो तुम्हारी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, जानते हो? वरुण। ओहो, समझ गया। अब मैं और मेरे दोस्त मूर्ख हैं, यही बोलना चाहते हो ना? देखो, आप जित्तू के बारे में नहीं जानते हो, वो होशियारी का बाप है। वाइन शॉप वाले भी उसे उधार देता है, पता है? उतना महान है। यूं कहा गोविंद। ठीक है, वो सब से मुझे क्या। खैर, तुम दोनों ये सब बकवास बंद करो और अब दोनों 1 महीने में कोई व्यापार शुरू करके मुझे लाभ दिखाओ, बस। और एक बात, लाभ का मतलब ये नहीं कि ज्यादा रेट लगाकर कम वस्तु दिखाओ, बल्कि कम दाम लगाकर ज्यादा लोग तक पहुंचना चाहिए। यूं कहा तब कुमार। मैं आपका चैलेंज के लिए तैयार हूँ पिताजी। कुछ और क्यों, मम्मी हमेशा स्वादिष्ट पनीर सैंडविच बनाती है ना, उसे ही बेचता हूँ, कहकर वहां से चले गया। फिर अपने पिताजी के इस शर्त को अपने दोस्त दास को बताया। वो सुनकर दास। भाई, लोगों को लेकर आना, ये तुम मुझ पर छोड़ दो। तुम बस उन्हें एक मस्त टेस्टी सैंडविच बना कर दो, बाकी मैं देख लूंगा। यूं कहा। इससे कुमार अगले दिन से पनीर सैंडविच बनाकर बेचना शुरू किया। अब कुछ दूर खड़े होकर दास लोगों से, आओ भाई आओ, अद्भुत सैंडविच 50 रुपए का है, लेकिन सिर्फ 10 में मिलने का मौका है। वो ऐसा है कि हमारे पास कुछ लकी कूपन्स है। अगर आपको ये कूपन्स चाहिए तो रेड कलर या ब्लू कलर ड्रेस पहनकर वो सैंडविच को खाना होगा। ऐसा करने वालों को वो सैंडविच 10 में ही मिलेगा। जिन्हें पसंद है वो लेकर खा सकते हैं। यूं कहा। इससे लोग भर भर कर कूपन्स लेकर रेड और ब्लू ड्रेस पहनकर कुमार के पास पनीर सैंडविच खाना शुरू किए। ऐसे 1 महीने में पनीर सैंडविच के पास बहुत लोगों को आते देख गोविंद, दास और कुमार की प्रशंसा किया। ऐसे 30 दिन बीत गए। अब वरुण की बारी आई। अब वरुण, जित्तू मिलकर एक और पनीर सैंडविच बंडी शुरू किए। अब वरुण से जित्तू। अरे क्या रे, बड़े टेंशन में लग रहे हो? तुम्हारे साथ जित्तू है तो घबराओ मत। देखो तुम्हारे भाई दास बिजनेस कैसे किया, ये 30 दिनों में मैंने अच्छे से ऑब्जर्व किया। उनसे आगे तो हम ही है भाई। हमारा बिजनेस को देखकर तुम्हारा पिताजी और भाई दोनों वाह वाह करेंगे। वरुण। मुझे पता है रे, तुम कितना टैलेंटेड हो रे। उन्हें ही अभी तक पता नहीं। तुम पर पूरा विश्वास करते हुए मैं पनीर सैंडविच बनाकर आता हूँ, एक साथ बेच देते हैं लोगों को, कहकर चले गया। फिर लोगों से जित्तू। आओ भाई आओ, अद्भुत कूपन्स, लकी कूपन्स आपके लिए। मामूली कपड़े पहनेंगे तो 30 रुपए, वही अगर लाल रंग के कपड़े पहनेंगे तो 20 रुपए, और वही अगर बिना कपड़े खाओगे तो 10 रुपए में ही पनीर सैंडविच खरीद सकते हो। आओ, देर मत करो, कमान कमान। यूं कहा तब लोगों में से एक। क्यों रे कमीने, तुम्हारे पनीर सैंडविच को खाने के लिए हमें कपड़े उतारना है? रुको, अभी सबक सिखाते हैं तुमको। तुम गया रे काम से, कहकर उसे खूब मारे। फिर वरुण के पास जाकर उसे भी मारे। फिर वरुण वहां से भाग निकला। अब वरुण की ये बात जानकर वरुण से गोविंद। अरे अब समझ में आया अच्छी दोस्ती क्यों जरूरी है। अब से कम होशियार बनकर अच्छे लोगों के साथ दोस्ती करो। कहने से वरुण अपनी गलती मानकर जित्तू से दोस्ती तोड़ दिया।